हेलो, माई सेल्फ रुशिका। वेलकम टू माय चैनल द नंबर टॉक्स बाय रुशिका। हमारा डेली मार्केट डोज आज फिर आ गया है। वही अपनी खबरें लेके कि सेंसेक्स निफ्टी का क्या हाल रहा है, लार्ज कैप मिड कैप ने क्या परफॉर्म किया है, कौन रहा है लूजर, कौन रहा है गेनर, ग्लोबल इंडाइसेस क्या कहती है, निफ्टी का चार्ट क्या कहता है कि आगे क्या हो रहा है। तो देखते है। तो सेंसेक्स आज है ना 233 पॉइंट्स अपर रहा था, दैट इज 0.35%। निफ्टी 0.41% अप रहा था। रुपी में वापस आज गिरावट देखने को मिली है बाय 6 पैसा। गोल्ड में भी एक गिरावट देखने को मिली है 0.26 पैसा से। और एफआईआई डीआईआई में नेट आउटफ्लो देखने को मिला था, जहां पे एफआईआई में आउटफ्लो था -556 करोड़ और डीआईआई में 366 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला था। और यूएस मार्केट और यूके मार्केट में कल एक गिरावट के साथ हमने लास्ट क्लोजिंग देखा गया था। अब हम बात करेंगे कि निफ्टी का मूवमेंट के बारे में। तो निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस जो हमारा ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ था फ्राइडे को, विच वाज ऑन 4th, वहां पे अगर हम देखेंगे तो एक डाउनफॉल रहा था। फिर उसके बाद एक लास्ट अगर हम देखेंगे तो लास्ट 1 आवर में एक इंक्रीज देखने को मिला था बाय सर्टेन परसेंटेज। वो इंक्रीज के बाद आज मार्केट फिर से वो डाउन में ओपन हुआ था और फिर अगेन उसने रफ्तार पकड़ी टू इंक्रीज साइड एंड वो इंक्रीज सेक्शन पे लास्ट वो क्लोज हुआ बाय 0.41% के चेंज के साथ। तो अब देखते हैं कि कल के मार्केट में भी प्रोबेबिलिटी यही है कि मे बी मार्केट ओपन है ना पॉजिटिव के साथ ही हो, अनटिल अनलेस कोई ऐसी खबर हो। दूसरी बात है कि हमारे सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सेक्टर सारे ही देखेंगे तो काफी बढ़िया परफॉर्म दिख रहे हैं, कहीं नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है ज्यादा, सारे ही पॉजिटिव ग्रीन फिगर्स दिख रहे हैं। तो हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ सेक्टर रहा है आज बीएसई हेल्थ केयर, जहां 1.61% का चेंज देखने को मिला है। उसे फॉलो करते हुए बीएसई टेलीकॉम 1.28% एंड बीएसई आईटी 1.07। इन तीनों का अगर हम देखें तो लगातार पांचवें दिन प्रीवियस 5वें दिन में काफी अच्छा परफॉर्म रहा है, यानी ये काफी पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हमारा देखा सबसे नेगेटिव परफॉर्म करने वाले बहुत ही कम है, जिसमें से जो हमारे दो ही है जो है बीएसई प्राइवेट बैंक एंड बीएसई यूटिलिटी, वहां एक 0.04% और 0.27% का हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। अब देखते हैं हमारे लार्ज कैप में कौन से शेयर्स ने किए हैं धूम और कौन से शेयर्स ने किया है लो परफॉर्म। तो देखेंगे निफ्टी के 50 हीरोज में सबसे दमदार परफॉर्म करने वाले जो शेयर्स रहे हैं आज, वो है डीवी लैब्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई लाइफ और एल&टी माइंडट्री एंड अदानी पोर्ट्स। ये 5 शेयर्स अगर ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 4 4.5% का अच्छा खासा चेंज और प्रॉफिट ये एक चेंज बुक किया है इन देयर प्राइजेस। और जो कि निफ्टी के सबसे बिगेस्ट लूजर रहे हैं वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, स्टेट बैंक, बजाज ऑटो, टाटा मोटर, एक्सिस बैंक। जिसमें से बजाज बैंक, स्टेट बैंक, बजाज ऑटो एंड टाटा मोटर्स जो पिछले दिन से भी वो डाउनफॉल में ही थे, आज भी वो डाउनफॉल ही परफॉर्म किए हैं। अब हमारे लार्ज कैप्स और मिड कैप्स के लूजर और गेनर्स की बात करें तो हमारे गेनर्स में लिस्ट में आ गए हैं मैक्स हेल्थ, डिवीज लैब्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एम्फेसिस लिमिटेड, एसबीआई लाइफ। मैक्स हेल्थ का आज रिजल्ट आने के बाद उसने एक अच्छी खासी धूम दिखाई है हमें। और जब से हमारे सबसे बड़े लूजर्स रहे हैं वेदांता, जो कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहा है काफी दिनों से, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, अडानी पावर, अयूब बैंक, ये सारी शेयर्स ने लो परफॉर्म किया है आज। अब हमारे मिड कैप्स की बात करें तो मिड कैप में धूम मचाने वाले जो कंटिन्यूस धूम मचा रहे हैं वो है आईआरएफसी के शेयर, आरईसी लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्री, मोतीलाल एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ये है आफ्टर रिजल्ट्स, इसमें से आईआरएफसी और एलआईसी हाउसिंग रिजल्ट्स आने के बाद काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पॉजिटिव साइड पे। और वहीं हमारा सबसे नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव में हमारे है आदित्य बिरला फैशन, बालाकृष्ण जो रिजल्ट आने के बाद डाउनफॉल में गया है, 3M लिमिटेड भी हमारे डाउनफॉल में दिख रहा है, एनक्यूमेंस लिमिटेड जो रिजल्ट आने के बाद स्टिल आज भी डाउनफॉल में है, एमआरएफ लिमिटेड जो कि रिजल्ट आने के बाद एक पॉजिटिव चेंज के साथ गया था लेकिन वो फिर से नेगेटिव हो चुका है। अब देखते हैं आगे कैसा परफॉर्म कर रही है ये सारी शेयर्स और बाकी सब। अब हमारे स्मॉल कैप की बात करेंगे तो स्मॉल कैप काफी बड़ा है, उसमें अगर हम देखेंगे तो हलचलें काफी अच्छी एक वॉटेल रेट पे दिख रही है, जिसमें से 19 से 20% कंपनी कम अर्न करने वाली, द चेंज देखने वाली वो सारी कंपनीज है जो आज रही है हीरो। वो है आकाश ऑप्टिफाइबर, टेक्निकल, निरमा, बिरला कैबिन, मोटर एंड जनरल, पटेल इंटीग्रेशन लॉजिस्टिक्स, यूनिवर्सल केबल, ये सारे शेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो टेक इंडिया निरमा जो कि इंपोर्ट बैन की न्यूज के बाद से एक हलचल चली है, उसमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है।
तो वो कंटिन्यूस पॉजिटिव रह रहा है। और जब से जो कि रही है लूजर और हीरो जो कि जीरो हो गई, वो वाली अगर हम शेयर देखें स्मॉल कैप में, तो वो है आईजी पेट्रोकेम्स, जिस लियोट स्टील्स, रॉयल ऑर्चिड हीरो, मैन इंडस्ट्री, ये सारी कंपनियों ने किया है वेरी लो परफॉर्म। और जहां वो नेगेटिविटी अगर हम देखेंगे जो कंटिन्यूस बहुत ही गिरते जा रहा है, वो है रॉयल ऑर्चिड हाउसिंग, फायरकेम ऑर्गेनिक, ये सारे बहुत ही गिरते जा रहे शेयर है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट हमारे की मूवर्स की, कौन रहे हैं आज मार्केट में बहुत ही ज्यादा हलचल में, बहुत ही ज्यादा बात में, बहुत ही ज्यादा ट्रेड में, और उनका क्या रहा है परफॉर्मेंस। अगर हम सबसे पहले बात करें कि सबसे बेकार और लो परफॉर्म करने वाले जो आज रहे हैं, भले ही हलचल में, लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं दिया और उन्होंने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई है। जो सबसे हाईएस्ट है वो है अडानी ग्रीन ने, जो कि -4.6% का 4.69% का चेंज है। क्यूमींस, आर पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, टाटा मोटर्स एंड वेदांता, ये सारे शेयर्स अगर हम देखेंगे तो काफी ट्रेडअप में रहते हैं, जैसे वेदांता, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, टाटा मोटर, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस स्टिल एक नेगेटिविटी में ही चल रही है, जो लास्ट वीक में भी थी और अभी भी यही चल रहा है। अगर हम बात करेंगे कि कौन रहे हैं गेनर्स और बहुत बढ़िया उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, वो दिया है, कमाल किया है, तो वो है आईआरएफसी के शेयर्स, एचएफसीएल के शेयर्स, जो कि रिजल्ट्स आने के बाद एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिखा रहा है, इन्हें इंक्रीज साइड एंड काफी इंक्रीज हो रहे हैं। महिंद्रा ने भी रिजल्ट्स के बाद अच्छा रिजल्ट दिया है। जेपी पावर, जाइडस वेलवेल, ये सारे, जोमेटो, लुपिन लिमिटेड, डिक्सॉन, ये सारे ने है ना रिजल्ट्स आने के बाद, और एक डिक्सॉन के पास तो इंपोर्ट बैन की जो न्यूज आने के बाद काफी अच्छा एक उन्हें मोमेंटम मिला है और ना गेन साइड, और वो काफी ज्यादा ट्रेड भी हो रहा है और प्रॉफिट भी दे रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे ग्लोबल इंडाइसेस कैसे रहे। तो ग्लोबल इंडाइसेस में भी अगर हम देखेंगे तो आज हलचल थोड़ी काफी बेटर दिख रही है। हमें मेजरली कंट्रीज में देखने को मिल रहा है कि वहां कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, वहां पॉजिटिविटी है। और सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मर जो जो चल रही है वो है रशिया 1.2% पे, कनाडा 0.57% है, और सबसे लोवेस्ट परफॉर्म वाली इंडाइस अगर मैं देखूं कंट्री जहां रह रहा है, चाइना है 0.61% और ब्राजील है 0.89%। आई होप आपको मुझे कंटेंट और मेरी बात सारी चीजें कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, और आपको और कुछ चाहिए इसमें ऐड ऑन होके तो डू कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर इट टू ऐड ऑन दोस थिंग्स। एंड मेरे क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, डेली डोज अब आ ही रहा है, और कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए और डेली डोज में क्या ऐड करके चाहिए, जरा मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।